हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट। आज हम क्लास 11th के फर्दर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास है अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट और अ एलिवेटर। ओके, अब सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि एक पर्सन को हम कंसिडर कर रहे हैं, वो लिफ्ट में खड़ा है, बट वो लिफ्ट में नॉर्मल लिफ्ट में नहीं खड़ा है, वो लिफ्ट में वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, राइट? अब सिनेरियो क्या है, नेक्स्ट केस क्या है? अब देखिए, अब कभी लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है, कभी लिफ्ट नीचे आ रही है, राइट? देखिए, अब मेरे पीछे ना मैंने कुछ डायग्राम्स बना रखी हैं, ठीक है जी। अब वो डायग्राम्स हमें क्या बता रही हैं, आप मुझे जरा बताइए कि क्या बता रही है। तो ये देखिए, अब हमारे पास एक बात आ रही है। आप बोलोगे कि अपेरेंट का मतलब क्या है, अपेरेंट का मतलब क्या है? देखिए, अपेरेंट को ना हम आर से डिनोट करते हैं, दैट इज कैपिटल आर से, ठीक है जी। अब अपेरेंट वेट होता क्या है? वो वेट जो हमारा वेइंग मशीन कंसिडर कर रहा है, ठीक है जी, वो वेइंग मशीन कंसिडर कर रहा है। ओके जी। अब देखो, अब जो वो वेइंग मशीन कंसिडर कर रहा है हमारा वेट, हम उसे अपेरेंट वेट कहते हैं, ठीक है। वो हमें कंसिडर करता है कैपिटल आर से, ठीक है। अब देखिए, अब पहला केस है हमारे पास, जब ना, देखो, अपेरेंट वेट mg क्या है, जो हमारा एक्चुअल वेट है, आर क्या है, हमारा अपेरेंट वेट है, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट केस क्या है। ओके जी। अब हमारे पास केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 है व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन ए। जब वो लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ए, तो देखिए, तो यहां पर ना जब वो अपवर्ड मूव कर रही है तो हमारा जो अपेरेंट वेट है वो ज्यादा होगा mg से। तो हम क्या लिखेंगे? r माइनस एम जी विच इज इक्वल टू एम ए, ठीक है जी। R माइनस एम जी विच इज इक्वल टू एम ए। अब देखो, अगर हमें R अपेरेंट वेट की वैल्यू चाहिए तो हम क्या देखेंगे? R को इधर ही रखेंगे और इसको उधर ले जाएंगे, दैट इज एम ए प्लस एम जी, ठीक है जी। अब M को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास अपेरेंट वेट। ये कब का अपेरेंट वेट है? जब हमारा जो लिफ्ट है वो ऊपर की ओर जा रही है विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास सेकंड केस क्या है। सेकंड केस हमारे पास क्या है? ऑब्वियसली अब यहां पर क्या है, हमारे पास यहाँ जो लिफ्ट है वो नीचे आ रही है। अब आप जरा मुझे बताइए कि अगर ऊपर जाने के लिए मैंने अपेरेंट माइनस mg किया था, तो अब मैं क्या करूंगी? अब मैं क्या करूंगी? अब जब वो नीचे आ रहा है ना, ठीक है, तो अब जो नीचे आ रहा है तब हमारे पास जो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अब आर की वैल्यू आएगी ना, वो क्या आएगी? mg माइनस आर, mg माइनस आर। राइट हैंड साइड हमेशा सेम रहेगी, दैट इज एम ए। ओके जी। अब हम फिर से, मुझे अपेरेंट वेट की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या निकालूंगी? आर निकालूंगी और इसको मैं उधर ले जाऊंगी, राइट? अब उसको मैं उधर ले जाती हूँ, मान लीजिए मैं इसको इधर ले जाती हूँ, आर को मैं इधर कंसिडर कर देती हूँ, ठीक है। एम जी आर, ओके। अब मैं और आगे लिख देती हूँ, आर मेरे पास क्या आ जाएगा? जी माइनस ए। ओके जी। ये आ गया मेरे पास अपेरेंट वेट, जब जो हमारी जो लिफ्ट या एलिवेटर है वो डाउनवर्ड्स जा रही है विद एक्सेलरेशन ए। ओके जी। ये थे हमारे पास दो केसेस। अब थर्ड केस क्या है? थर्ड केस है जब हमारी जो लिफ्ट है वो रेस्ट पर है, ठीक है जी, या आप बोल सकते हो कि वो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, ठीक है जी। अब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रही है, तो वहां पर ना हमारे पास जो केस आ जाता है वो क्या आ जाता है हमारे पास केस? बताइए जरा, बताइए जी।
क्या आएगा हमारे पास? वो आएगा हमारे पास r माइनस एम जी विच इज इक्वल टू एम ए, राइट। थर्ड केस क्या आएगा? r माइनस एम जी विच इज इक्वल टू एम ए। अब एक्सेलरेशन तो जीरो है क्योंकि यूनिफॉर्म है, या तो वो मूव ही नहीं कर रहा है, तो हमारे पास यहां क्या आ जाएगा? m मल्टीप्लाई बाय जीरो। ठीक है जी। तो r माइनस एम जी किसके इक्वल आ गया? जीरो के। और अगर आपको अब r की वैल्यू चाहिए तो r की वैल्यू क्या आएगी? अपेरेंट वेट यहां पर किसके इक्वल आ गया? किसके इक्वल आ गया? हमारे पास mg के इक्वल आ गया। ठीक है जी। अब देखिए, अगर मैं बोलूं, अब लास्ट केस है हमारे पास, फोर्थ केस, दैट इज व्हेन द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली। अब फ्री मूव कर रही है, ठीक है। अब देखिए, अगर ना मान लो कि हमारे पास जो सपोर्टिंग केबल है या सपोर्टिंग वायर है वो टूट जाती है, ठीक है, तो क्या होगा? जो हमारे पास जो लिफ्ट है वो फ्री मूव करना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। वो फ्रीली मूव करेगी। अब फ्री मूव करेगी तो जो हमारे पास नेट डाउनवर्ड फोर्स आएगी या नीचे आएगी, वो क्या आएगी हमारे पास? अगर मैं फोर्थ केस की बात करती हूं तो वो मेरे पास क्या आएगा? आर माइनस एम जी माइनस जी किसके इक्वल आ गया? जीरो के, राइट। तो आर, ये हमारे पास आर माइनस जीरो आया, तो इधर तो आ गया, कुछ भी नहीं आया था, राइट। एम ए था, जीरो था। अब यहां पर क्या आ गया? क्या आ गया? पेरेंट की वैल्यू आर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास जब वो कहाँ मूव कर रहा है? जब वो मूव कर रहा है फ्रीली फॉल्स सॉरी, व्हेन द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली। ठीक है। तो यहां पर जो हमारा अपेरेंट वेट है ना मैन का, वो जीरो हो गया, बिकॉज जो मैन है और हमारा लिफ्ट है वो दोनों डाउनवर्ड मूव कर रहा था, ठीक है जी, विद सेम एक्सेलरेशन जी। ठीक है। और वहां पर कोई फोर्स एक्शन में नहीं थी, ना रिएक्शन में थी, मैन और लिफ्ट के बीच में। ठीक है। तो जो पर्सन था उसने एक डेवलप की फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस। ठीक है जी, मतलब कि मेरा कोई वेट ही नहीं है। ओके। अब जब वो, कब उसने फील किया? जब उसके पास कोई, जब वो फ्रीली मतलब अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा था। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चंस और ये मैंने केसेस क्यों कराए हैं? क्योंकि ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। हमें पता चल जाता है कि हमने कब सब्ट्रैक्ट करना है, कब ऐड करना है। ठीक है। तो आप सबको ये दिमाग में रखना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई ट्राई टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।